थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड का मतलब होता है कि दो बच्चे जो प्रार्थना कर रहे हैं तो ईश्वर को कह रहे हैं, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे भगवान आपको धन्यवाद। आगे देखिए, चैप्टर हम शुरू करते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस। फॉर मिस के लिए, ऑल द थिंग्स मिस सभी चीज़ों के लिए, अराउंड मिस चारों तरफ, अस मिस हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनके लिए, बिग एंड स्मॉल चाहे वो छोटी हों चाहे बड़ी हों। फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ। फॉर मिस के लिए, ऑल द क्रीचर्स मिस सभी प्राणियों के लिए, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए, शॉर्ट एंड टेल चाहे वो छोटे हों चाहे वो लंबे हों। फॉर ऑल, फॉर द लवली ब्लू स्काई। फॉर मिस के लिए, द लवली मिस सुंदर, ब्लू स्काई मिस नीले आकाश, सुंदर नीले आकाश के लिए, द सन मिस सूरज के लिए, द मून मिस चंद्रमा के लिए, एंड ऑल मिस और सभी के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए जो बच्चे हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं गॉड से। ऑलमाइटी गॉड है सर्वशक्ति भगवान। ऑलमाइटी में सर्वशक्तिमान या सर्वशक्ति भगवान, हे सर्वशक्ति भगवान, वी थैंक्स यू हम आपका धन्यवाद करते हैं, एंड टू यू वी कॉल और हम आपको स्मरण करते हैं, हम आपको पुकारते हैं या हम आपको स्मरण करते हैं। अर्थात दो बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, इस पृथ्वी पर या इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो कोई प्राणी हो या कोई भी चीज़ जगत की हो, उन सभी चीज़ों के लिए हे सर्वशक्ति भगवान हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद के देते हैं और हम आपका स्मरण करते हैं। आगे देखिएगा, ब्लेस ईच वन ऑफ अस। ब्लेस मिस आशीर्वाद दो, ईच मिस प्रत्येक को, वन ऑफ अस मिस हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दो, इन योर नेम आपका नाम लेकर, एज वी प्रे मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ या मैं आपका नाम लेके प्रार्थना करता हूँ कि हम में से सभी को आप आशीर्वाद दो। गिव अस लव, गिव मिस दो, अस मिस हमें, लव मिस प्यार हमें प्यार दो, काइंडनेस मिस दयालुता हमें दयालुता प्रदान करो, एंड करेज मिस साहस और हमें साहस प्रदान करो, डे बाय डे मिस दिन प्रतिदिन। अर्थात जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाएं तो हमें प्यार से रहना सिखाइए, काइंडनेस मिस दयालुता मतलब दयालु बनाए, करेज मिस साहसी बनाए, डे बाय डे मिस दिन प्रतिदिन जब हम बड़े होते जाएं। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी व्हेयर वी स्टे। व्हेयर वी स्टे मिस जहाँ कहीं भी हम रहें, मे वी लिव हम रहें, इन पीस में शांति से, एंड हार्मनी में तालमेल बना के, सामंजस्य बना के, जहाँ भी हम रहें वहाँ शांति से और सामंजस्य बनाकर रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ, हे भगवान हमें स्ट्रेंथ दो मतलब हमें शक्ति दो, टू सर्व यू जिससे कि हम आपकी सेवा कर सकें, आपकी पूजा प्रतिष्ठा कर सकें, इतनी हमें शक्ति प्रदान करो। कम व्हाट में मिस चाहे जो भी हो, हे भगवान हमें शक्ति प्रदान करो जिससे हम आपकी सर्व सेवा कर सकें। आगे देखिएगा, बी विथ अस, बी मिस रहिए या रहो, विथ में साथ में, अस मिस हमारे, ओ गॉड मिस हे भगवान आप हमारे साथ में रहो। इन व्हाट वी से एंड डू, हम जो भी कहें या करें, इन व्हाट वी से हम जो भी कहें, एंड डू या करें, हे भगवान बी विथ अस आप हमारे साथ में रहो। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, हे भगवान हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करो। ओ गॉड हे भगवान हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करो। वी बो हम झुकाते हैं, डाउन टू यू हम अपना सर आपके चरणों में झुकाते हैं।
ये बच्चों की प्रार्थना हुई और आपका लेसन ये क्लियर हुआ है। आइए हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहले शुरू होते हैं कंपैरिजन क्वेश्चन। कंपैरिजन क्वेश्चन में होता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न। आंसर मिस उत्तर दो। द फॉलोइंग मिस निम्नलिखित। क्वेश्चन मिस प्रश्नों के, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं फॉर व्हिच वी शुड थैंक गॉड, जिसके लिए हम भगवान को धन्यवाद करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं? तो आइए देखिएगा। आंसर है वी शुड थैंक्स गॉड। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। वी शुड थैंक्स, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए फॉर ऑल थिंग्स, उन सभी चीज़ों के लिए। अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ हैं। अराउंड मीन्स चारों तरफ, अस मीन्स हमारे, जो हमारे चारों तरफ हैं। ऑल द क्रीचर्स, सभी प्राणियों के लिए। ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए या सभी चीज़ों के लिए जो हमारे चारों तरफ हैं। एंड ऑल द थिंग्स, और वो सभी चीज़ें इन द यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड की सभी चीज़ों के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। व्हाट आर वी आस्किंग, हम भगवान से क्या मांग रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं? टू गिव अस, वो हमें प्रदान करे, वो हमें प्रदान करे। हम क्या पूछना चाहते हैं या भगवान से क्या कहना चाहते हैं, क्या आस करना चाहते हैं? तो आंसर देखिएगा, वी गॉड टू गिव, हम भगवान से देने के लिए कह रहे हैं या कहते हैं। अस लव, मतलब प्यार। काइंडनेस मीन्स दयालुता। एंड करेज मीन्स साहस। डे बाई डे मीन्स दिन प्रतिदिन। हम क्या चाहते हैं भगवान से? हम चाहते हैं कि भगवान हमको साहस प्रदान करे, प्यार प्रदान करे और दयालुता प्रदान करे। आगे देखिएगा, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स, जो शांति और तालमेल बनाकर रहने का क्या अर्थ है? इससे ये पूछा गया है, व्हाट डज लिव, रहने का क्या, इन पीस एंड हार्मनी मीन्स, हार्मनी और पीस का रहने का क्या अर्थ है? देखिएगा, लिविंग इन पीस एंड हार्मनी, शांति से और तालमेल बनाकर रहने का अर्थ है, मीन्स अर्थ है डैट की वी शुड नॉट फाइट, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। विथ अदर्स मीन्स दूसरों से। एंड शुड कोऑपरेट विथ अदर, और एक दूसरे से सामंजस्य बनाना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। इन एवरी मैटर, सभी मामलों में। सो डैट, इस ताकि, सो डैट अगर जो बीच में आए तो उसका अर्थ ताकि हो जाता है, ताकि देयर इज पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर, हर जगह शांति और सामंजस्य प्रत्येक जगह बना रहे। एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह। आगे देखिएगा, व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ, जो पोएट मतलब कवि है वो शक्ति क्यों प्रदान करना चाहता है? द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ, जो कवि है वो शक्ति प्रदान करना चाहता है। इन ऑर्डर, क्योंकि टू सर्व गॉड, वो भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान करना चाहता है। इन एवरी सिचुएशन में, प्रत्येक स्थिति में, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन वो ईश्वर की शक्ति चाहता है कि वो हर स्थिति में ईश्वर की सेवा कर सके। व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन्स इन द पोएम, ऑलमाइटी शब्द का जो है वो क्या अर्थ है इस कविता में? इट मीन्स, इसका अर्थ है गॉड, जो ईश्वर है। हु हैज द ग्रेटेस्ट पावर, जो है बहुत बड़ी शक्ति है। एंड इमेंस इंटेंस, और उसमें एक अलग ही प्रतिभा है, अलग ही शक्ति है। जो ईश्वर है बहुत पावरफुल है और उसमें गजब की एक शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम,
जो कविता पढ़ा है आपने उसमें से स्टेंजा को पूरा करना है आपको। फॉर ऑल द, देखो हमने अंडरलाइन जहाँ किया वहाँ खाली स्थान था, वहाँ हमने भर दिया है। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल लवली ब्लू स्काई द सन द मून एंड ऑल। ये मतलब जहाँ हमने अंडरलाइन किया है वहाँ हमने अक्षरों को भरा है, खाली जगह थी ये। ऑलमाइटी गॉड वी थैंक्स यू एंड टू यू वी कॉल। ये आपका जो है खाली जगह हमने हर जगह भर दी, जहाँ जहाँ मतलब भरना चाहिए तो वहाँ भर गया। हे सर्वशक्ति भगवान, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका स्मरण करते हैं। ये आपका हुआ अर्थ। वर्ड पावर, फिल इन द लेटर्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड गिवन इट इन द पोएम। इसमें जो है अक्षरों के बीच बीच में कुछ अक्षर गायब हैं जिसमें आपको भरना है। तो हम आंसर लिखे दे रहे हैं, देखिएगा। पहले आपका हार्मनी भरा जाएगा, तालमेल बनाना जिसको कहते हैं, काइंडनेस भरा जाएगा जिसमें दयालुता, पीस में शांति भरा जाएगा, क्रेचर्स में प्राणी, करेज में साहस, आलमाइटी में सर्वशक्तिमान, करेज में साहस। ये आपकी डिटेल पूरी भरी जाएगी, इनको आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में अपनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।